नमस्कार साथियों, राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। हमने डायबिटीज़ के विषय पर पिछले 2 एपिसोड किए हैं और ये थर्ड वन है। और कोशिश की है उसमें पूरा समग्र रूप से डायबिटीज़ के बारे में बताने की, उसमें किस तरह का जो है आहार रखा जाए और क्या क्या ध्यान रखना आवश्यक है, बाकी सारी डिटेल्स उनमें उपलब्ध है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप वीडियो को कृपया पूरा देखें, जिससे एक्चुअली एट द एंड ही कंक्लूड हो पाता है। जो वीडियो में जो कुछ बात बताना चाहते हैं उसको कंक्लूड एट द एंड ही किया जा सकता है। तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें। अब जो कुछ बिंदु मेरे अनुसार रहे, तो उसमें ऐसा है जैसे कहीं मैंने फीमेल का नाम नहीं लिया, तो ऐसा ना समझा जाए कि मैंने सिर्फ मेल के बारे में ही बोला है, तो वो फीमेल के लिए भी है। अगर जो कॉम्प्लिकेशन मेल में होते हैं वैसे वैसे सेम कॉम्प्लिकेशन फीमेल में भी होते हैं। जैसे कि बताए गए हैं कि आईज में, आँखों में, जो है कान में, स्किन पर, हार्ट में, जो है किडनी पर, या डायबिटिक न्यूरोपैथी और वेट का लॉस हो जाना, ये सारी बातें लेडीज़ में भी सेम होती हैं। लेकिन कुछ एक समस्या लेडीज़ में जो मुख्य रूप से आती हैं, उन पर हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक जो समस्या जो आती है, जो उसका आज ऐसा डेटा अवेलेबल है कि 1 आउट ऑफ 3 बांझपन की समस्या जो डायबिटीज़ के कारण हो रही है, एक ये समस्या है। इसलिए इसके अगर इसको दूर रखना है तो निश्चित ही जो है अपनी शुगर को मैनेज रखना पड़ेगा। दूसरा जो एक बड़ी समस्या होती है लेडीज़ के अंदर, यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, जो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है। जनरली क्या होता है कि लेडीज़ को जब ये समस्या आती है, जब वो थोड़ी सी समस्या ज़्यादा हो जाती है, तभी वो अपने चिकित्सक से संपर्क करते हैं, और चिकित्सक से संपर्क करते हैं, उसकी जो मेडिसिन होती है यूटीआई की वो लिख देते हैं और वो ले लेते हैं और ठीक हो जाता है, और फिर अगेन वापस हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर से को अपनी हिस्ट्री नहीं बताते। बस अपनी जो तात्कालिक समस्या है उस तात्कालिक समस्या को ही आप बताते हैं और हिस्ट्री को नहीं बताते। हिस्ट्री को नहीं बताने के कारण उनको ये पता ही नहीं लग पाता कि आप डायबिटिक हैं। अगर ये पता लग जाए कि डायबिटिक है, तो निश्चित रूप से आपकी डायबिटीज टेस्ट की जाएगी और कोशिश की जाएगी यूटीआई की जो मेडिसिन हैं उसके साथ में कि आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, जिससे ये बहुत ही जल्दी अगर ये समस्या हो रही है तो उसका समाधान मिल सके। तो जिनको भी ये समस्या अगर बहुत जल्दी होती है और वो महिलाएं ये समझती हैं कि कोई ऐसा टॉयलेट, कोई ऐसी जगह काम आ गई जो इन्फेक्टेड थी, उसके कारण हुआ है, लेकिन इसका मुख्य कारण जो डायबिटिक हैं उनमें मुख्य कारण डायबिटीज़ ही है। एक समस्या और जो आती है लेडीज़ के अंदर, उसमें जैसे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना और हाथों में जकड़न रहना, हाथों को मोड़ने करने में, उंगलियों को मोड़ने में, उंगलियों की ग्रिपिंग में समस्या आ जाती है। उतनी प्रॉपर ग्रिपिंग उंगलियों की नहीं हो पाती। इसको जो इस भाषा में बोला जाता है तो वो जो है वो कहा जाता है डायबिटिक हैंड सिंड्रोम। तो ये भी एक अगर कारण उभर रहा है तो समझिए कि ये जो है डायबिटीज इसका मुख्य कारण है। तो उसमें भी अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करना अत्यावश्यक है। अब जो सारी बातें पिछले 2 एपिसोड्स में हुई और आज जो ये चर्चा चल रही है, इसमें मेरा निवेदन यही है कि इसमें जितनी भी जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो मेडिसिन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम लेनी है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, महिलाओं के विषय में ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अपने पूरे परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं कि उन्होंने टाइम से दवा ली या नहीं ली, उनको खान पान कैसा करना चाहिए, वो सारा वो मैनेज करती हैं, लेकिन खुद के शरीर के लिए कुछ लापरवाही प्रायः देखी गई है। तो वो ना करें। हमारा जो निरोगी जीवन है वही हमारा सबसे बड़ा सुख है, तो उसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है। तो अब इसमें जो कंक्लूजन वो ये है कि हमें जो अन्न का पार्ट है वो एटलीस्ट 50% कर देना होगा तत्काल प्रभाव से,
और उसमें भी 50% में कोई ऐसा नहीं कि भूखे रहना है, उसको 50% पार्ट को कम से कम 4 तरह की सब्जियों का सैलेड वो उसमें लेना है, जिससे वो एक जो भूख है वो शांत हो और वो फाइबर जितना हमारा जाएगा वो हमारी शुगर को एब्जॉर्ब करेगा और वो पूरे जो इंटेस्टाइन का जो सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो पूरा ट्रैक है, वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो वो एक करना है। और लिक्विड शुगर, जो मेजर बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ। लिक्विड शुगर को बिल्कुल नो, क्योंकि लिक्विड शुगर से इमीडिएट जो है वो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको जो बिल्कुल एकदम अवॉइड कर देना है, लिक्विड शुगर नहीं लेने। और कोशिश करें कि पैकेज फूड को बिल्कुल ना कह दें, पैकेज फूड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कब क्या डला हुआ है, हर एक तो उस पर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उनको समझता नहीं है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल नो है कि वो बिल्कुल नहीं खाएं पैकेज फूड। और साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि जो है भोजन का इंटरवल्स में करते रहें, लंबे समय तक भूखे ना रहें। और भोजन को, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट में भोजन ले रहे हैं, इसलिए उसको 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ अपने शरीर को देते रहें, ये आवश्यक है। तो इस तरह का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से डायबिटीज कोई ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन है, शरीर की कोई स्थिति ऐसी रही और ये शरीर में आ गई है। क्योर नहीं होती है, लेकिन ये केयर होती है। तो हमको केयर की तरफ ही जाना है और केयर में जो डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उसको पूरी तरह मानते हुए, वो मेडिसिन लेते हुए, और हमें अपने खान पान, अपने जो है व्यवहार, और किसी भी तरह से लेडीज में एक जो इससे समस्या हो जाती है एंजाइटी की, तो वो नहीं हो, इसलिए अपना सरल एकदम स्वभाव रखें, व्यायाम करें, घूमें फिरें और डायबिटीज की बिल्कुल चिंता ना करते हुए अपना जीवन जिएं और सुखी जीवन जिएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।